बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौजू लेके आई हूँ। मेरी जो प्यारी बहनें अपने माली हालात से रिज़्क की वजह से बहुत ही परेशान होती हैं, मैं उनके हवालों से बात करना चाहूँगी। रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक नेमत और इसके सबाब भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, सूरत हूद में अल्लाह ने फरमाया है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। इस आयात से वाज़िया होता है कि हर जानदार का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह ही इसे मुहैया करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। रिज़्क के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह पर तवक्कल करना भी लाजिम है। हदीस मुबारका में, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस आते हैं। तकवा यानी अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना रिज़्क में बरकत का एक अहम जरिया है। सूरतुल तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता। फिर सूरत इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। रिज़्क की नेमतों पर शुक्रगुजारी रिज़्क में इजाफा और बरकत का जरिया बनती है। सदका ना सिर्फ रिज़्क बढ़ाता है बल्कि बलाओं और मुसीबतों को भी दूर करता है। हदीस मुबारका में है, सदका गुनाहों को इस तरह खत्म करता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रिज़्क में बरकत के लिए वालिदैन की खिदमत एक अहम जरिया है। वालिदैन की दुआ इंसान की जिंदगी में खुशहाली और बरकत लाती है। दुआ रिज़्क के दरवाजे खोलने का सबसे बड़ा जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई दवाएं सिखाई हैं जो रिज़्क की कुशादगी के लिए पढ़ी जा सकती हैं। रिज़्क को सिर्फ एक मादी शय नहीं बल्कि बरकत, सुकून और अल्लाह की तरफ से अता की गई नेमत करार दिया गया है। रिज़्क में बरकत के लिए तकवा, मेहनत, वालिदैन की खिदमत, शुक्रगुजारी, सदका, खैरात और दवा जैसे अमाल को अपनाने की ताकीद की गई है। रिज़्क सिर्फ मालो दौलत तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी की हर नेमत रिज़्क में शामिल है। अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क के लिए दुनियावी असबाब मुहैया करता है, लेकिन इन असबाब के साथ अल्लाह पर तवक्कल करना लाजिम है। रिज़्क अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है, लेकिन तुम्हें हलाल तरीके से उसकी तलाश का हुक्म दिया गया है। रिज़्क के बारे में कई इस्लामी वाक़यात मौजूद हैं जो अल्लाह की कुदरत और बंदे पर इसके भरोसे को जाहिर करते हैं। एक मशहूर वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है जो कुरान पाक में भी बयान किया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत और तकवा की मिसाल कुरान पाक में दी गई है। जब वो मस्जिद में इबादत करती थी तो अल्लाह ताला उनके पास बगैर किसी ज़ाहिरी जरिए के रिज़्क भेजता था। कुरान पाक में सूरतुल अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब भी ज़करिया उनके हुजरे में दाखिल होते तो वहां रिज़्क मौजूद पाते। वो पूछते, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कहती, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। मैं एक और वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताती चलूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया भी रिज़्क के बारे में बहुत सबक आमोज है। जब वो मदैन पहुंचे और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता खोला और उनकी मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से हुई, जिन्होंने पानी पिलाने में उनसे मदद ली। बाद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने साथ रहने और अपनी बेटी से निकाह करने का मौका दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क के बारे में फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, वो तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जैसे वो परिंदों को रिज़्क देता है। वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। ये हदीस हमें बताती है, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले को उसका रिज़्क जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए कोशिश और मेहनत भी जरूरी है। ये तमाम वाक़यात हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं, रिज़्क अल्लाह की ज़ात के हाथ में है और वो अपने बंदों को ऐसे जरिए से अता करता है जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी प्यारी बहनों, अपने दिलों में सब्र और इस्तकामत पैदा करो। हमारे रब ने हमारे रिज़्क की ठान रखी है। वो जिसे चाहता है दर बदर करता है और जिसे चाहता है अता करता है।
لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی کوششوں اور محنتوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔